तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया चल रहा है। देखिए, मैं जो टॉपिक छेड़ने वाला हूँ ये है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक। लस्ट, काम वासना या वासना। जितना इसके बारे में बुरा बताया जाता है, जितना इसको नेगेटिव बताया जाता है, सब मिलके इसके पीछे पड़े हुए हैं। यूट्यूब के जितने धर्म गुरु हो गए या मोटिवेशनल स्पीकर, सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये एक बुरी चीज़ है। तो क्या ये वाकई में इतनी बुरी चीज़ है? और अगर इतनी बुरी चीज़ है ही तो हमारे जो पूर्वज रहे, जो एंसिस्टर या जो हमारे माता पिता दादा दादी रहे, वो तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इवन हम लोग भी वैसे ही बने हैं। हाँ या ना? बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी धर्म गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर की बुराई नहीं करने आया हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि वो लोग बिल्कुल सही हैं। लस्ट बिल्कुल अलग चीज़ है और आप जो सोच रहे हो फिजिकल रिलेशनशिप, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। एक एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरा सॉलिड है। लस्ट जो होता है ये आपका मेंटल स्टेट है एक, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो एक सॉलिड चीज़ है। वो एक्चुअल चीज़ है जो होती है। समझ रहे मेरी बात? ना जाने कितने लोग आज इस जंजाल में फंसे हुए हैं। समझे? कितने लोगों का धंधा चल रहा है इससे। इंस्टा पर जाके देखो, कई लड़कियां आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अधनंगी नाचे जा रही हैं और लोग उसको देख रहे हैं। दे नो आवर वीकनेस यार। हमारी कमजोरी जानती हैं वो। जानती है ना? तो इस चीज़ को हम अपनी कमजोरी क्यों बनाएं? ज़रा सोचिए आप। सोच के देखिए, हम इस चीज़ को अपनी कमजोरी क्यों बनाएं भाई? देखिए, मुझे नहीं पता आप अभी किस क्लास में पढ़ते हो, आपकी उम्र क्या है, क्या जॉब करते हो या कहाँ रहते हो। लेकिन अगर आप लस्ट के जंजाल में फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। उन तरीकों को फॉलो करके आप निकल सकते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सारे काम है यार। बहुत सारे काम है करने को। समझ गए? बहुत सारे मुकाम अभी आपको अचीव करने हैं। सक्सेस को देखना है, उसका चेहरा, उसका स्वाद चखना है। तो लस्ट के चक्कर में ना समय और एनर्जी नहीं वेस्ट करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, लस्ट से कैसे लड़ा जाए, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। ये दुश्मन है आपका। ठीक है ना? तो दुश्मन को हराने से पहले, दुश्मन को मारने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। जानोगे तब, समझोगे तब उसको हरा पाओगे। बिना समझे नहीं हरा सकते हो। ये होता क्या है बेसिकली? लस्ट है क्या? देखिए, हम लोग जो हैं एनिमल्स हैं। एनिमेलिया किंगडम में आते हैं अपन। उसी तरह से प्लांटी का भी किंगडम होता है। हम सब का एक कॉमन रूल है। वो कॉमन रूल क्या है? वो कॉमन रूल कहता है कि हम मरने से पहले अपने ढेर सारे ऑफ स्प्रिंग्स छोड़ के जाएं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतानें। एक पीपल का पौधा बड़ा होता है और अपने पूरे जीवन काल में, पूरे के पूरे जीवन काल में ना जाने कितने वो बीज को जन्म देता है और एक बीज से एक पूरा का पूरा पीपल का पौधा उग सकता है। ठीक है ना? मैं कहूँ कि बिलियंस ऑफ बीज वो अपने मरते मरते दम तक वो जन्म दे देता है। उसी तरह से कुत्ते को देखिए, बिल्ली को देखिए, अपने छोटे से लाइफ साइकिल में वो पूरा का पूरा जो है ढेर सारे बच्चों को जन्म देते हैं। तो हम भी एनिमल ही हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं। हम भी एनिमल हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़े 9th क्लास में अच्छे से तो हम भी मरने से पहले ढेर सारे अपने ऑफ स्प्रिंग छोड़ना चाहते हैं। समझ गए? लेकिन क्या ढेर सारे संतानें पैदा कर दें? नहीं। इकोनॉमिकली जो अभी हम लोग हालत हमारी चल रही है, 50 20 40 नहीं कर पाएंगे अफोर्ड। ठीक है ना? लेकिन हमारा जो इमोशनल स्टेट है, जो हम बने हैं जिस चीज़ के लिए, जो हमारा डीएनए है, ये हमें बार बार प्रेरित करता है। हमारा जो स्ट्रक्चर बना है शरीर का, इतने सालों में जो अडेप्ट हुआ है। ह्यूमन का इतिहास 2 लाख साल पुराना है, होमोसेपियंस का। समझ गए ना? तो यही जो डिज़ायर है अंदर से, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यही हमें बार बार प्रेरित करते हैं लस्ट के लिए, सेक्स के लिए या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। हालांकि वो दोनों अलग चीज़ें हैं। लस्ट बिल्कुल अलग चीज़ है। लस्ट एक ऐसी स्थिति है जहाँ बस आप प्लेजर फील कर रहे हो, चीज़ों को देख के महसूस कर रहे हो, बस इमेजिन कर रहे हो, कर तो कुछ नहीं रहे। इंस्टा पे जितना भी बिजनेस चल रहा है इनका, ये जो बोलना नहीं चाहिए। देखिए, मैं बहुत बातें बोलना चाहता हूँ इनके बारे में, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये जो नाच रही हैं अजीबो गरीब कपड़े पहन के, बदन दिखा के, इतना गंदा ट्रेंड चल रहा है। एंड देयर आर सो मैनी अदर शोज जो कि अभी भारत, पता नहीं सेंसर बोर्ड कहाँ अपना ध्यान है, उसका ध्यान ही नहीं दे रहा इस चीज़ पे। कितने सारे वेबसाइट हैं जो कि इन चीज़ों को और प्रमोट कर रहे हैं, लोग चुपके से देख रहे हैं। भारत जो है ना, नंबर 1 कंट्री बन चुका है पोर्नोग्राफी को
कंज्यूम करने के मामले में। इस चीज़ को आप समझिए थोड़ा सा, ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ सब। फिर बोलते हैं कि संस्कारी हैं, ऐसे हैं, देवी देवता हैं। कुछ नहीं भाई, सब अंदर से खोखले पड़े हुए हैं। ये लस्ट आपको खाता है अंदर से, आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर करता है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमारा जीवन है ना, बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हैं हम, बहुत बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं, समझे ना। लेकिन ये छोटी सी तुच्छ चीज़ के कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। अगर इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, देखिए मैं नहीं बोलता कि फिजिकल रिलेशनशिप गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन लस्ट गलत है, ठीक है ना। हर चीज़ का टाइम होता है, समझ रहे हो ना, हर चीज़ का जगह होता है। आप एक ही चीज़ को दिमाग में लेकर 24 घंटा अगर चल रहे हो ना, आपका तो जीवन ही खत्म है, दिमाग सड़ गया पूरा पूरा, आप खत्म है भाई फिर अंदर से। और इनको हमारी कमज़ोरी पता है, किनको, ये जो कंटेंट बना रहे हैं उस तरह के, उनको पता है हमारी कमज़ोरी, तो उसी तरह का और कंटेंट बना रहे हैं। तो जब हमें पता है कि हमारी कमज़ोरी ही है वो, तो उसे हम अपने कमज़ोरी क्यों रहने दें भाई, क्यों रहने दें कमज़ोरी। हाँ, उसे दूर करना है ना। आपके कितने सारे सपने हैं, कितना डिज़ायर है, कितनी ज़्यादा ख्वाहिशें हैं आपकी, कितना वेल्थ चाहिए आपको, हंसा मतलब क्या बोलते हैं उसे, हंसी खुशी वाला परिवार चाहिए आपको, एंड देन छोटी सी चीज़ के चक्कर में पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हो। नहीं यार, ऐसा तो एकदम नहीं होना है। इस चीज़ को सुधारिए, समझे ना। ये हमारे इनबिल्ट होता है, जो लस्ट हम फील करते हैं, हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा कि हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ की जगह होती है। अब 24 घंटा उस चीज़ को दिमाग में नहीं रख सकते हैं। एक लस्टफुल माइंड वाला आदमी बहुत सारा नुकसान कर बैठता है अपना, जिसमें से मेजर नुकसान पहला तो यह है कि उसका दिमाग रॉट हो जाता है, पूरा का पूरा सड़ जाता है, उसकी दिमाग वही चीज़ें चलने लगती है दिन भर, 6-6 घंटा वही कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वैसे ही चीज़ें सोच रहा है, वैसे ही बातें कर रहा है, उसको ऐसा ही कंटेंट और सजेस्ट होते जा रहा है, आदमी उसी माहौल में रह रहा है। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि जो यहाँ रहेगा वही बाहर दिखेगा, जो यहाँ रहेगा वही बाहर दिखेगा, एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को। तो आपके दिमाग में अगर लस्ट है, वही नंगा नाच चल रहा है, आप समाज में वही चीज़ देखोगे, वही चीज़ों के पास आप जाओगे, और वैसे ही चीज़ आपको अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही ग्रुप, वैसे ही सर्कल में रहना शुरू कर दोगे। तो ये तो आपका ख़त्म होगा ही होगा, और पूरी की पूरी ज़िंदगी यहाँ से बर्बाद हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो लस्टफुल लोगों के साथ होता है, वो अपना एनर्जी और समय बर्बाद करते हैं। उसी समय उसी एनर्जी को कहीं और दे सकते थे, किसी और अच्छे काम में, लेकिन नहीं, अपना समय बर्बाद किए बहुत ज़्यादा। आप लोगों का स्क्रीन टाइम तो देखो, 6-6 घंटे का स्क्रीन टाइम है, इंस्टा चलाए जा रहे हैं। 6 घंटा अगर बंदा किसी और काम में प्रतिदिन दे देना, कौन रोकेगा उसको सक्सेसफुल होने से, कौन रोकेगा उसको अमीर होने से, वेल्दी होने से, नहीं रोकेगा भाई। इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि कंपटीशन बहुत कम है ऐसे लोगों के कारण, बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप आज लस्ट से छुटकारा पा लेते हो ना, 1 साल 1.5 साल अपने ऊपर मेहनत करते हो दबा के, बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं बातें बोल तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ, लेकिन सब लोग इसको नहीं सुनेंगे। क्या ये कोई बुरी बात है? बुरी बात तो है, बिल्कुल बुरी बात है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं हो कि आपका कंपटीशन कम है, ठीक है ना। तो कम से कम आप छोड़ दो यार, जो आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है, लेकिन देख रहे हो तो आप छोड़ दो, ये लस्ट वाली चीज़ एकदम छोड़ो, त्याग कर दो इन चीज़ों का। तीसरा चीज़ जो लस्ट करता है, वो आपके पोटेंशियल को ही मार देता है। आपके अंदर खतरनाक पोटेंशियल है, आपके अंदर खूब एनर्जी बची हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रेन होने लगता है। आप एक बहुत अच्छे प्रोक्रेस्टिनेटर बनते जाते हो, मतलब कामों को टालने लगते हो धीरे धीरे, फिर आपका मामला ख़त्म हो जाता है, मिला जुला के पूरा का पूरा जीवन तबाह करता है। तो सर इससे कैसे बचा जाए? ये तो सिर्फ आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, बचा कैसे जाए? देखिए, बचने का बहुत कम रास्ता है, बहुत कम तरीका है। इसमें अगर पूरी तरह से घुस चुके हैं तो निकलना बड़ी मुश्किल हो जाता है, समझ गए ना। लेकिन जो तरीके मैं बताने वाला हूँ, 2-3 ही तरीके हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला तरीका है, हमारा ब्रेन लस्ट की तरफ तभी जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है, सब कॉन्शियस में आपको बैठ चुका है। इस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हमारा ब्रेन पुरानी आदत को तभी छोड़ता है जब नई आदत को अपनाता है, नई हैबिट्स को अपनाएगा, पुराने आदत को छोड़ देगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना है। आपको लगे कि नहीं, मैं 6 घंटा यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल, 4 घंटा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ,
आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी कोचिंग में चले जाओ, किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने चले जाओ, अपने आप को एकदम बिजी रखो, बिजी। टाइम ही नहीं दो इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। जब बिजी रहोगे, रात में आओगे, थक के सो जाओगे, जिम ज्वाइन कर लो, रनिंग पे चले जाओ, किताबें अच्छी अच्छी पढ़ना शुरू करो, एकदम बिजी रख दो अपने आप को, हर वो चीज़ करो, है ना। और शुरुआत छोटी होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही बार में आप हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन छोटा शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे आप देखो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होते जाएगा, आप और भी अदर चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अगर छुटकारा पाना है तो इतना तो हार्ड कदम एक उठाना ही पड़ेगा मेरे भाई, करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका जो मेरे ख्याल से हर कोई नहीं कर सकता है, बोलना आसान है कि मेडिटेशन करिए और डिसिप्लिन का पालन कीजिए, नहीं कर पाएंगे लोग, हर किसी से नहीं हो पाएगा मेडिटेशन। जिसका दिमाग इतना अशांत है, जिसके दिमाग में लस्ट चल रहा है, कई सालों से उनकी हैबिट बने हुए, उनसे मेडिटेशन नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप में विल पावर है, इच्छा शक्ति आपकी बहुत मजबूत है ना, तो मेडिटेशन आप करो। आपका दिमाग जब शांत हो जाएगा ना, एक बार इसको ही तो शांत करना है, इसको एक बार शांत कर दोगे, फिर आपका विजन देखना एकदम शार्प होता जाएगा चीज़ों को लेकर। आपके वचन में यानी बोली में दम रहेगा, फिर समझे, आपके नज़र में दम रहेगा, आपके चाल चलन बदल जाएंगे, आप दुनिया को अलग ही नज़रिए से देखने लगोगे, समझ गए। तो हाँ, मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन सबसे नहीं होगा ये। लेकिन एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है। तीसरा सबसे अच्छा चीज़ है कि आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। आपने जब लस्ट वाली आदत अपनाई, अपनाई तो नहीं, बेसिकली वो खुद ब खुद आ गई, क्योंकि आप वैसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, वैसे ही माहौल में रह रहे थे। तो जब अब आपको सुधरना है, तो आप अच्छे लोगों से सराउंड हो जाइए, अच्छे लोगों को अपने आसपास रखिए, अच्छे लोगों के बीच घुस के रहिए। हालांकि आपको अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे सोसाइटी में, लेकिन आपको ढूंढना है, विल पावर स्ट्रांग रखना है, और लस्ट को एकदम छोड़ना है पूरी तरह से, क्योंकि आपका जीवन ये बर्बाद कर देगा। आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है यार। देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि आप ऐसे इंसान हैं कि मिट्टी को छू लो तो वो सोना बन जाए, लेकिन आप अभी ऐसे इंसान बने हुए हो कि सोना को छू लो तो मिट्टी बन जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बन कर रहना है, बदलाव करना है, खूब मेहनत करना है दबा के, और साथ में ग्रो करना है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात, फॉलो करोगे ना। धन्यवाद।